अब सबसे पहले मुझे डिज़ाइन बनाना है ये चीज़ का, ठीक है। और अभी ये चीज़ नहीं, मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ हैंडल करता हूँ पहले, सही है। सिर्फ चेक बॉक्स को हैंडल करते हैं, टेक इट वेरी सिंपल स्टेप। ये बनाना है, कैसे बनेगा, हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है इसको बनाने की, ठीक है। और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो बड़ी हाँ अच्छी हैं। पहले तो मैं एक स्क्रीन बनाता हूँ इसके लिए। ये टू डू के लिए मैंने कुछ बनाया हुआ है, थिंक टू डू स्क्रीन, ठीक है। और मैं यहाँ पे व्यू के अंदर एक और बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ फाइल का, लेट्स से चेक बॉक्स, या फिर इसको मैं कहता हूँ चेक लिस्ट। चेक लिस्ट स्क्रीन डॉट डार्ट, स्क्रीन डॉट डार्ट, सही है। वेरी सिंपल, वही जो हम करते हैं, मटेरियल डॉट डार्ट। वैसे आपने हमें नहीं बताया उसमें गिटहब पे वो अपने अपने बना के क्या नाम है लिंक रूट्स, कैसे करते हैं? रूट्स लगा के तो आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं क्या? रूट लगा के क्या? हाँ, क्या होता है मेन, एक तो होती है ना अपनी मर्जी से बना सकते हैं ब्रांच, रूट है ना ब्रांच। ब्रांचेस। हाँ ब्रांचेस, वो यानी मेरी ब्रांच आपको कैसे शो होगी, आपकी अभी ब्रांच वो, कैसे शो अभी होगी? नहीं मैंने बताया वो तुम्हें, रुको सब्र करो, डोंट वरी। अच्छा, यहाँ तक हो गया। इसकी एक प्रोवाइडर फाइल भी बना लेता हूँ, ठीक है। चेक लिस्ट, चेक लिस्ट और प्रोवाइडर डॉट डार्ट, वेरी सिंपल। यहाँ तक कोई इशू, अगर आपको कहीं पे इशू नज़र आए मुझे वहीं से बताओ। मैं बिलीव कर रहा हूँ हम ये इस हफ्ते एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं पुराने काम के लिए, ताकि कॉन्फिडेंस और बने। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई मुझे वहाँ रोको, मैं दोबारा बताऊँगा। या फिर फ्रेंड्स की जगह विद लगा लें तो क्या? वो मिक्सिंग के लिए होता है, मिक्सिंग एक अलग कंसेप्ट है डार्ट का। बट आपको क्लास जब इनहेरिट करनी है तो एक्सटेंड वर्ड यूज़ करना है। मिक्सिंग का थोड़ा सा क्या होता है? वो मैं आपको बताऊंगा जब हम ऊप में थोड़ा और डीप गेटर में भी बता जाएंगे। वो भी मैं बताऊंगा जब टाइम आएगा, अभी अभी टाइम नहीं आया। ओके फाइन। अच्छा, प्रोवाइडर मैंने लगा लिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इसको ऐड कर लेता हूँ, रजिस्टर कर लेता हूँ। चेक और उस लिस्ट। दिन जो वेरिएबल का मैं बता रहा था नाम नहीं यार, वो उसका नाम था वाइल्ड कार्ड। ओके चलो, इसमें भी करते हैं डिस्कस हम। सही है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब इमेजिन करो आपको ये बनाना है। मैं भी ये नहीं मान रहा इसके अंदर एक अलग से भी लिस्ट लगी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी हमारे पास सिर्फ इतनी ये लिस्ट है, लीनियर लिस्ट है। इसको बनाओगे कैसे? एक तरीका है कि मैं एक रो बनाऊँ, रो के अंदर एक ये बनाऊँ, फिर एक टेक्स्ट लिखूँ, फिर उस रो को कॉपी पेस्ट कर लूँ, ठीक है। अब कल को ये लिस्ट ज़्यादा भी हो सकती है, कल को लिस्ट ज़्यादा कम भी हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक लिस्ट व्यू बिल्डर ले लूँगा। लिस्ट व्यू बिल्डर की मदद से मैं एक रो को बना के मल्टीपल कर लूँगा। वेरी गुड, मेरा ये प्लान है, ठीक है। और मैं मेन डॉट डार्ट के अंदर जाके ना, यहाँ पे जाके भी इसको लगा लेता हूँ। मैंने इधर कर दिया होम, चेक लिस्ट, स्क्रीन एंड डन। इधर एक सिंपल सा छोटा सा लिस्ट व्यू बिल्डर लिया, ठीक है। लिस्ट व्यू बिल्डर ले लिया और आइटम बिल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स ले लिया। यहाँ पे गया, रिटर्न लिया, रिटर्न के आगे मैंने वही अपना एक रो बना ली, चिल्ड्रन ले ली। इधर तो कोई गड़बड़, कोई रॉकेट साइंस नहीं मैंने अभी तक की, वही चीज़ें। आइटम काउंट इसको देना बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए मैं मान के देता हूँ आइटम काउंट मान लो 10, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे अब इसको कैसे बनाऊँगा, सबसे इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये सर्कल। अब ये अगर कोई जिसको विजिट ना पता हो, वो क्या करेगा, एक कंटेनर बनाएगा, उसे गोल करेगा, उसके अंदर एक आइकन लगा देगा। बट सर्कल अवतार भी ले सकते हैं, बट हमारे पास फ्लटर में एक विजिट है इसके लिए, और उस विजिट का नाम है रेडियो बटन। रेडियो बटन, रेडियो बटन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसके ऊपर जाके मैं कहता हूँ रेडियो बटन फ्लटर। ये विजिट दिखाने का पर्पज़ ये है कि आपको बनी बनी एक विजिट दी हुई है फ्लटर ने, आप उसको एक्सप्लोर करो, आपको पता चले कि विजिट करती क्या। मैं एक दफ़ा नेट को चेंज करता हूँ इसके ऊपर और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। लेट्स सी रेडियो बटन फ्लटर में है क्या। मैं अगर नीचे जाता हूँ ये रेडियो बटन की क्लास के ऊपर, यहाँ पे वो दिखाएगा मुझे कि रेडियो बटन है क्या फ्लटर के अंदर। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो आप, रेडियो बटन है कैसा। रेडियो बटन है ये, एक सर्कल बना हुआ है जो ऐसे फिल हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कोई टिक विक नहीं लगा हुआ, ठीक है। रेडियो बटन क्या होता है, जिसके अंदर आप क्लिक करते हो एक टाइम पे एक चूज़ होता है, ठीक है। और एक फ्लटर के अंदर विजिट होती है चेक बॉक्स।
ये आप अपनी लाइफ में देख रहे होगे, नॉर्मल लाइफ के अंदर चेक बॉक्स, फ्लटर। आपको इस विजेट का भी बताता हूँ और उसका भी बताता हूँ, दोनों में डिफरेंस छोटी सी चीज़ का है। मैं इसमें जाता हूँ चेक बॉक्स विजेट के ऊपर और नीचे जाता हूँ, इसकी वीडियो खोलता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ। ये देखो चेक बॉक्स होता है ये, जिसके अंदर टिक होता है। चेक बॉक्स और रेडियो में डिफरेंस क्या होता है? चेक बॉक्स जो उनसा होता है ना, मल्टीपल असाइन कर सकते हो। जैसे आप देखते होगे, आपको जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो आपको होता है कि आपने इसमें अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करना है, इसमें करना है, आप 3 ऑप्शन चूज़ कर सकते हो सारों में से, तो वहाँ पे चेक बॉक्स यूज़ होता है। और रेडियो बटन हमेशा वहाँ यूज़ होता है जब आप एक ऑप्शन चूज़ करनी हो। जैसे आप जेंडर चूज़ करते हो, एमसीक्यूज़ में चारों में से एक चूज़ करते हो, आपने हमेशा ऐसा ऑप्शन देखा होगा गोल कलर का। आपने बहुत ही रेयर होगा आपने ऐसा देखा होगा जिसमें टिक वाला लगा। चेक बॉक्स का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस चेक होती हैं, और रेडियो बटन वो होता है जिसके अंदर एक ऑप्शन से सिंगल ऑप्शन होती है। ठीक है, रेडियो बटन जो उनसा होता है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट उसकी ये डिज़ाइनिंग होती है, ऐसे सर्कल सिलेक्ट हो जाता है। जैसे आप जेंडर के अंदर एक टाइम पे एक जेंडर चूज़ करते हो, मल्टी जेंडर तो नहीं कोई चूज़ करता आई बिलीव। बट आप क्या कहते हैं, जब कोई कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हो तो आप वहाँ पे मल्टीपल कोर्स चूज़ कर रहे हो, या फिर आप अपनी लैंग्वेजेस चूज़ कर रहे हो, आपको इंग्लिश आती है, आपको अरेबिक आती है, आपको इंग्लिश ये लैंग्वेज आती है, तो आप वहाँ पे चेक बॉक्स की जगह चेक बॉक्स यूज़ करते हो। तो हमारे पास फ्लटर में 2 विजेट्स हैं। हमारे यहाँ केस के अंदर देखो क्या यूज़ होगी, चेक बॉक्स या रेडियो। हम इन सारी ऑप्शन में से मल्टीपल चूज़ कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें चेक बॉक्स को यूज़ करना है, और चेक बॉक्स के अंदर ही टिक भी लगा होता है। तो अब पता चल गया, गोल तो है मगर टिक विक तो लगा है, मल्टीपल चेकिंग भी हो रही है। आप रेडियो बटन को चेक बॉक्स तरह की बना भी सकते हो, इस टाइप से मतलब फ्लटर वो पॉपुलर टाइप से मिल और भी तरीके हैं। ये जो दोनों विजेट आपको मैं बता रहा हूँ ना, फ्लटर की बिल्ट इन विजेट है। आपको इसके लिए पॉपुलर डेफ पे डायरेक्टली जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास लिस्ट व्यू बिल्डर है, सेम एज इट इज़ ये भी विजेट है। जैसे एक टेक्स्ट विजेट है, इस तरह से ये भी विजेट है। ठीक है, अब इसको सीखना थोड़ा सा शुरू में ना ट्रिकी लगता है। पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन। ओके, अब ये तो हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई। अगर मैं नीचे कोड देखूँ ना, तो कोड वेरी सिंपल है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, रेडियो बटन, रुको ये नहीं है, मैं अगर आपको दिखाऊं ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन रखता हूँ, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं इधर चैट जीपीटी ओपन करता हूँ और इधर जाके मुझसे पूछते हैं रेडियो विजिट इन फ्लटर, ताकि आपको पता चले कि इसका सेंटेक्स किस तरह से बेहतर होगा। अब देखो वो इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है कि आप मटेरियल लगाओ। आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाएगा और लिखेगा। देखो सबसे पहले क्या कह रही है, क्योंकि हम उसको नहीं पता ना प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं क्या यूज़ कर रहे हो। देखो रेडियो की विजिट यूज़ की है, सिर्फ लिखना है रेडियो, उसके बाद उसकी वैल्यू देनी है, उसके बाद एक ग्रुप देना है, ग्रुप का मतलब मैं बताता हूँ, उसके बाद ही ऑन चेंज देना है। मतलब विजिट का नाम क्या है, रेडियो। अब मैं जाता हूँ इधर यूज़ करके देखता हूँ, इधर मैंने कहा रेडियो, इधर आया, देखो वही ऑप्शंस आ गए। ठीक है, अब वैल्यू के अंदर वो कह रहा है कोई भी आप वैल्यू दे सकते हो। मैंने इसके अंदर दे दी मान लो 1, या आप स्ट्रिंग दो या आप नंबर दो, जैसे की होती है वैल्यू ट्रू या फॉल्स, मोस्टली 1 या 2 या कोई भी वैल्यू। हाँ, ग्रुप के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने मान लो इसके अंदर भी दे दिया 1। ऑन चेंज एक फंक्शन है, आपने इसको इस तरह से रख दिया और एक पैरामीटर दे दिया। इस चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो मुझे बताओ, मैंने की। वो इसलिए होता है कि जब एक वैल्यू ट्रू होती है, फॉल्स करते हैं, वो इसके अंदर लेटेस्ट वैल्यू साइन होती है। जब आप एक बटन को प्रेस करते हो वो चेक होता है, फिर अनचेक होता है। तो ये ऑन चेंज के अंदर जो भी आप पैरामीटर देते हो ना, ये इसको याद रखता है कि इसने अब इसकी लेटेस्ट वैल्यू क्या आई है। अच्छा, सेव करके देखते हैं कि क्या बना। सेव किया और चेक किया, देखो लिस्ट 10 आ गए और 10 के 10 देखो चेक हुए हैं। क्योंकि हमने भी फंक्शन हमने 10 बनाई है, लिस्ट व्यू बिल्डर लगाया, रो के अंदर रेडियो लगाया, रेडियो को वैल्यू 1 दी है और इसके अंदर 1 भी दी है और ये दी है। सारी की सारी देखो चेक हो गई, इनमें से कोई अनचेक नहीं होती, बिकॉज हमने स्टेट हैंडल ही नहीं की अभी। ओके, वेरी गुड। कोई वैल्यू का मतलब है ट्रू या फॉल्स। लेट्स से मैंने तो 0 दी है, तो देखो ग्रुप का मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
इधर तक कोई इशू? पहली वैल्यू बता रही है कितना चेक करना है। पहली बता रही है कि ये ऑन है कि ऑफ है, अच्छा, ऑन है कि ऑफ है, जैसे 0 और 1, जीरो। ठीक है। और जो दूसरी है ना वो आपको मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या। यहाँ तक कोई गड़बड़? एनीथिंग? कम ऑन, क्या ये? हाँ हम्म ओके 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 फाइन। अब देखो, अब एक मिनट, अब ज़रा समझो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये हमारे पास लिस्ट व्यू बिल्डर का पहला इंडेक्स है। ये है 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स। लेट्स से अगर मैं वैल्यू को कहूँ कि वैल्यू एक इंडेक्स है, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ। एक वैल्यू वहाँ पर अब समझने की काम ये है कि ग्रुप का मतलब होता है कि मैच क्या करना है। अभी तक मैंने 1 लिखा है ना, इसका मतलब रेडियो बटन 10 रेडियो बटन बने, हर रेडियो बटन को एक वैल्यू साइन होगी 0 1 2 3 4 5 6। एक टाइम पे एक ग्रुप मैच होगा। ग्रुप का मतलब है क्या मैचिंग, किसको उसने चूज़ किया। जैसे मैंने तो लिखा 1, इट मीन्स कि वो ऐसी रेडियो बटन को चूज़ करेगा जिसकी वैल्यू ये होगी। ओके, ये ज़रूरी, स्टार्ट होता है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इसने देखो बाय डिफ़ॉल्ट 1 को चूज़ कर लिया। देख रहे हो, मतलब मैं अगर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, देखो आप वैल्यू की जगह कुछ भी दे सकते हो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, वाओ, ओके। और और ग्रुप के अंदर आपने वो वैल्यू देनी है जिसको मैच करवाना, ठीक है। ग्रुप की वैल्यू हमेशा वो होगी जो मैच करवाना है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है। ग्रुप वो होगा जो आपका मैच होगा। अगर मैं इसमें ऐसी वैल्यू दे दूँ, मान लो 20, तो अब ये ग्रुप कहीं पे मैच नहीं हुआ, ठीक है। ये ग्रुप का मतलब है, एक्चुअली ग्रुप वैल्यू का मतलब है इसमें वैल्यू में मैचिंग ढूंढता है। इधर तक कोई गड़बड़, ठीक है। अगर आप ग्रुप वैल्यू, अगर आप सारों को एक वैल्यू साइन करोगे, सारों को एक वैल्यू साइन हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे देखो 1 दिया था, 1 का मतलब है कि ये सारी की सारी लिस्ट रेडियो बटन की वैल्यू 1 है, और सारे ग्रुप 1 पे मैच होंगे। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सारे चेक हुए होंगे। अगर किसी एक को अनचेक करना हो तो हमें उसकी जो सी ये वैल्यू है उसको चेंज करना पड़ेगा, और ग्रुप वैल्यू से चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट हो, सही, ठीक है। वो सारे ग्रुप उनका बना हुआ है क्लास 10, एग्जांपल क्लास 10, जिसको भी 10 का टैग असाइन है वो क्लास 10 का पार्ट है। अगर आप कहो कि उनमें से एक स्टूडेंट को मैंने अलग करके 9 में लेके जाना, तो आपको उसको ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। इसकी जो वैल्यू साइन है 10 की, उसको आपको मूव करके 9 देनी पड़ेगी, तो उसका ग्रुप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आपको उसकी जो वैल्यू है ना, उससे उसको चेंज करना पड़ेगा। इस टाइम देखो लिस्ट व्यू बिल्डर में 10 आइटम है ना, तो 10 के 10 को मैंने वैल्यू क्या दी है 1, और मैंने कहा कि 10 के 10 की ग्रुप भी 1 है। जिसका 1 मैच हो रहा है वो सारे टैग, जिसका 1 मैच नहीं हुआ उसके ऊपर वो अनचेक हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक कंडीशन लगाऊँ कि अगर इंडेक्स डबल इक्वल हो जाए 1 के, तो आंसर 1 कर दो, अदरवाइज़ 0 कर दो। अगर मैं कहता हूँ जो इंडेक्स 5 है ना, जो इंडेक्स 5 है, जब इंडेक्स 5 आएगा तो क्या कर दो, 0 कर दो, अदरवाइज़ 1 कर दो। इसका मतलब सिर्फ इंडेक्स 5 ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज़ सारों की वैल्यू 1 होगी, और जब 0 होगी तो ग्रुप मैच नहीं होगा, तो 5 इंडेक्स जो होगा अनचेक होगा। आइए, मतलब अगर आपको किसी को अनचेक करवाना है तो आपको उसकी वैल्यू को ग्रुप से चेंज करना पड़ेगा। वेरी सिंपल लॉजिक, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक हो गया। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ इसको इंडेक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर इंडेक्स एक नई वैल्यू लेके आ रहा है, ठीक हो गया। और ये ग्रुप के अंदर मैंने जो 1 लिखा है ना, ये हार्ड कोडेड है। मैंने ऑन प्रेस के ऊपर इसको चेंज करना है जिस पर उसने क्लिक किया।
अगर मैंने ये कर लिया तो मैं ये फाइंड कर पाऊँगा उसने किसको क्लिक किया और कौन सा चेक हुआ। ठीक है, अब देखो इस टाइम सिर्फ 1 चूज़ हुआ हुआ। अब मैं इसकी प्रोवाइडर फाइल में जाता हूँ। ओके, प्रोवाइडर फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे एक वैल्यू बनाता हूँ इंट टाइप की, और इसको कहता हूँ ग्रुप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट -1 या कोई ऐसा नंबर जो उसके अंदर नहीं है, क्योंकि शुरू में सारे अनचेक हुए होंगे। मैं जिसको चेक करूँगा वो वाला चेक हो जाएगा, और जिसको अदर को करूँगा तो अदर हो जाएगा। मैंने लिखा -1, इसका मतलब शुरू में कोई भी चेक नहीं होगा, इधर तक कोई इशू। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, वैल्यू को चेंज करेगा। यहाँ पे करता हूँ चेंज ग्रुप वैल्यू। जब कोई बंदा इसको क्लिक करेगा फंक्शन को, तो ये अपने पैरामीटर में एक इंडेक्स लेके आएगा, और ग्रुप वैल्यू क्या करेगा, इसको इक्वल कर देगा इंडेक्स के। इधर तक कोई इशू? ओके, वेरी गुड। देखो जब एक पर्सन, ये आपको सारे नज़र आ रहे हैं। अब मैंने इसको क्लिक किया, इसको ऐसे, जैसे मैंने इसे ऑन प्रेस किया, ये वाला फंक्शन चलेगा ऑन चेंज। ठीक है, और मैंने जो भी फंक्शन है प्रोवाइडर का उसको कॉल किया इसको, ये क्या करेगा, जिस इंडेक्स पे प्रेस किया ग्रुप की वैल्यू वो कर देगा, तो ग्रुप उसको मैच कर लेगा, और उसकी वैल्यू मैच होगी तो वो चेक हो जाएगा। मतलब ये है कि आपको एक्चुअली इसकी ग्रुप की वैल्यू को चेंज करना है। इधर -1 कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर। अब पहले तो मैं लिस्ट व्यू बिल्डर को रैप करता हूँ, उसके अंदर कॉन्टीन्यूसली लिसनिंग के लिए इसको उसमें ले जाता हूँ context.watch के अंदर, क्योंकि मैंने डेटा वॉच करना है, तो मैं अपने प्रोवाइडर को इधर वॉच लगा देता हूँ, और इधर लगा देता हूँ चेक, क्या था, चेक लिस्ट प्रोवाइडर, ये। और इसको मान लो मैंने एक नाम दे दिया प्रोवाइडर इज इक्वल दिस। यहाँ पे क्या लिखा, 1, हमें चाहिए ये वाला वेरिएबल, ये। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिखा प्रोवाइडर डॉट चेक, क्या लिखा उधर, वैल्यू, ग्रुप वैल्यू। अब ये ग्रुप वैल्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है, -1। मैंने वो वेरिएबल असाइन किया कहाँ से, प्रोवाइडर से। यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, यहाँ तक देखोगे तो कोई भी चेक नहीं हुआ होगा, क्योंकि -1 कहाँ से आ रहा है, प्रोवाइडर के अंदर से। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं किसी चेक पे क्लिक करूँ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ, तो मैं किसी तरह इस ग्रुप की वैल्यू को वो कर दूँ जिस पे उसने क्लिक किया। अगर ग्रुप की वैल्यू वो हो गई तो इसका मतलब वो वैल्यू मैच हो जाएगी, इंडेक्स मैच हो जाएगा, और रेडियो बटन चेक हो जाएगा। सही है। लेट्स से ये देखो, ये लिखा -1, अगर मैं इधर लिख दूँ 7, इसका मतलब ये है कि इस रेडियो बटन्स के अंदर जिसका इंडेक्स 7 है, वो जब 7 की वैल्यू से मैच हो रहा है तो ये वैल्यू ये चेक हो रहा है। 7 की वैल्यू क्या है? इंडेक्स जो रेडियो बटन को वैल्यू साइन की है, रेडियो बटन की वैल्यू क्या है। एक मिनट, लेट्स एक और एग्जांपल। आप सारे रेडियो बटन हो, ठीक है, यू आर रेडियो बटन, यू आर रेडियो बटन, यू आर रेडियो बटन, यू आर रेडियो बटन। ठीक है, आप सबकी एक वैल्यू है, वैल्यू मतलब नेम है। ये है 0 इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि वो वाला रेडियो बटन आए जिसका इंडेक्स 2 है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि 2 ने आना, हम उसको बुला लेंगे नाम से। तुम्हें कैसे पता तुम 2 हो, तुम्हारा नाम। तुम्हें मैंने बताया था ना, 0 1 2 3 ऐसे ही है। हर रेडियो बटन को उसकी वैल्यू का पता है, नाम का पता है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो, मैंने हर रेडियो बटन को एक इंडेक्स दिया हुआ, एक नाम दिया हुआ, 0 1 2 3 4 5 6। अब मैं जिस भी ग्रुप वैल्यू उसको दूंगा, मतलब जिस भी ग्रुप को बुलाऊंगा, वो ग्रुप वैल्यू कहाँ पे पड़ी है, ये, तो वो मैच होगा और वो आ जाएगा। सही है। हम ये करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम जिस भी रेडियो बटन पे प्रेस करें, जिस भी रेडियो बटन को इस पे ऑन क्लिक करें, तो हम इसकी ग्रुप वैल्यू को चेंज कर दें बस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन चेंज के अंदर यहाँ पे कहता हूँ प्रोवाइडर के अंदर एक फंक्शन बना है चेंज ग्रुप वैल्यू। इसको इंडेक्स दे दो, इंडेक्स वो दो जो उसने क्लिक किया, जिस पे उसने क्लिक किया। मान लो मैंने पॉइंट आउट करके कहा 2, अब ये 2 इधर से पास हुआ और इधर चला गया, इस 2, ये 2 इसको असाइन हो गया। पहले क्या रखा था, 7 रखा था, अब चला गया लेटेस्ट 2।
और यहाँ पे मैंने कहा नोटिफाई लिसनर चला दो ताकि स्टेट अपडेट हो। अब देखते हैं अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा 0 1 2, देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया इसके अंदर क्या आ गई वैल्यू 2 और ये ग्रुप वैल्यू साइन हो गई 2 और वो स्टेट अपडेट हो गई। और अगर मैं अब इधर से इसको प्रेस करूँ तो ग्रुप वैल्यू हो जाएगी 9, ग्रुप वैल्यू यहाँ पे चलेगी। एक टाइम पे एक ग्रुप वैल्यू साइन हो रही है और वो यहाँ पे मैच हो रही है। तो देखो रेडियो बटन जो सा था कितने ईजिली बने। वापस आना। 2 लाइन ऑफ कोड, मुश्किल था कुछ? एक क्वेश्चन था, तो पूछ लो। ग्रुप वैल्यू 1 हो और जो दूसरी वैल्यू वो भी 1 हो, फिर सारे सेट तो मैच होगा 1 1 वाला मैच होगा। सारे मैच क्यों होंगे? देखो ना, हर बंदे को मैंने एक नया इंडेक्स दिया। अगर मैं सारों को दे दूंगा 1 और ग्रुप वैल्यू भी दे दूंगा 1, तब जाके ये सारों के लिए 1 हो जाएगा। और तो देखो ना, मैंने सारे ग्रुप रेडियो बटन्स को नई वैल्यू दी है, नई वैल्यू दी हुई है। सही समझ आ गया। यानी ये नाम दिया हुआ मतलब था, अगर उसका 1 नाम 1 था। दोनों होंगे, ग्रुप वैल्यू 1 होनी चाहिए और वैल्यू भी 1 होगी, तो फिर 1 वाला सेट होगा। तो सिर्फ 1। तो अगर 2 भी होगा तो फिर दोनों 2 हो जाएंगे। अगर दोनों 2 2 होंगे, अगर ग्रुप वैल्यू मैच होगी वैल्यू से, ग्रुप वैल्यू मैच होगी वैल्यू से, तभी वो सिलेक्ट होगा। फिर सेट हो गया। अब ये देखो, अब मेरा क्वेश्चन है मिसबा से। ओके, ये है इंडेक्स 2, ठीक है। इसकी पहले तो मुझे बताओ रेडियो बटन की वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? क्या है? इसकी ये रेडियो बटन है, हर रेडियो बटन को एक वैल्यू दी हुई है, वैल्यू लाइक नेम। इसका इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है हमारे केस में? हाँ, हमारे केस में वैल्यू क्या है यार? ये देखो इधर मैंने कुछ वैल्यू दी हुई है, क्या है? क्या है ये वैल्यू? क्या है इसकी? हाँ हाँ, क्योंकि मैंने इंडेक्स ही तो वैल्यू दी हुई है। अब 0 1 2 से गिनोगे ना। इसकी वैल्यू क्या है? अभी रुको, आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी से लिंक है। इसकी वैल्यू क्या है? और इसका अगर इसको मैंने सिलेक्ट करना तो इसकी ग्रुप वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्यों? बिल्कुल, यही तो छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ। अगर एक बंदे को आपने वैल्यू दी हुई है, अगर आपको उसको सिलेक्ट करवाना है तो उसकी ग्रुप वैल्यू सेम होनी चाहिए, सिंपल। और मैंने क्लिक के ऊपर यही तो किया। जैसे ही कोई बंदा ऑन चेंज पे क्लिक करता है, मैं इंडेक्स को पैरामीटर भेज के ग्रुप वैल्यू को वो कर देता हूँ जिसने इंडेक्स क्लिक की। पीछे से एक्चुअली वो इंडेक्स सिलेक्ट हुआ जिस पे उसने क्लिक किया, वहाँ से इंडेक्स की वैल्यू लेके आप दूसरे ग्रुप वैल्यू को साइन कर दिया। हाँ, ग्रुप वैल्यू इक्वल होगी, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो सही में देखो, कितना मुश्किल है। मुश्किल है। ओके सही है, अभी रुको और ज़्यादा आपने डिबग इसकी कर। स्टार्टिंग में वैल्यू 7 क्यों दी है? मैं भाई जान के दी है, लो -1 कर दूँ। -1 मतलब शुरू में कोई भी नहीं, जैसे ही क्लिक करूँगा ये चूज़, ये चूज़, ये चूज़, ये चूज़। और इसको डिबग करते हैं। मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ कि क्या सच में इंडेक्स की वैल्यू क्या आती है। मैं इधर लिखता हूँ डिबगर। डिबगर आप जब ये लिखते हो ना, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया तो ऑटो इंपोर्ट हो गया। नहीं होगा तो आपने बल्ब पे क्लिक करना, इंपोर्ट कर लेना इसको। ये करेगा क्या? ये क्या करेगा, जैसे ही मैं अब किसी पे क्लिक करूँगा, मान लो इसका इंडेक्स क्या है 0, मैं जैसे इस पर क्लिक किया ना, ये इस लाइन पे रुक जाएगा। मैं माउस से होवर करके देख सकता हूँ इसने किस पे क्लिक किया। देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0, ठीक है। और ग्रुप के अंदर के होवर करता हूँ, इसके अंदर देखो वैल्यू साइन हो गई 0। पहले इसके अंदर साइन थी -1, इस लाइन पे एग्जीक्यूट हुआ और इसने इसके अंदर 1 वैल्यू साइन कर दी। तो इट मीन्स कि जब ग्रुप वैल्यू वैल्यू से मैच होगी, दोनों सेम होंगी, तो वो रेडियो बटन उसको ट्रू कर देगा और रेडियो बटन उसको चेक कर लेगा। ये रुक क्यों जाएगा? वो डिबगर यही करता है, रुक जाता है। डिबगर का काम है, आप किसी अक्सर भी इस तरह पॉइंट कुछ के ऊपर रुक जाती है वैसे। एक्चुअली होते डिबगर ही है। नहीं, अभी अगर जिस समय मैंने एक दफ़ा एनिमेशन लगाई थी, वो भी इस तरह रुक गई थी। अगर कोई एरर हो रहा तब भी रुक जाती है। ओके, अभी मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
अब मुझे देखना है। ओके, ये है। ओके, अब जब मैं इसको प्रेस करता हूँ, मान लो ये मैंने किस इंडेक्स को प्रेस किया, 1, ठीक है। अभी ग्रुप वैल्यू में क्या साइन था, -1। मैंने इंडेक्स कौन सा प्रेस किया, 1 आके साइन हो गया ग्रुप वैल्यू को, तो ग्रुप वैल्यू में क्या हो गया, 1, ठीक है। डिबगर रुका, मैंने इसको इस बटन से नेक्स्ट लाइन पे चलाया, नेक्स्ट लाइन, अभी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, ग्रुप वैल्यू के अंदर वैल्यू क्या आ गई, 8। तो अब क्या होगा, हमारा कौन सा वैल्यू सिलेक्ट होगी, होगी 8 भी तो कोई इंडेक्स है ना। ग्रुप वैल्यू मैंने 8 कर दी तो वो 8 इंडेक्स से मैच हो जाएगी। जो ग्रुप वैल्यू होगी वो देखेगा वैल्यू के इधर, जो वैल्यू उसके मैच हो गई वो उसको ट्रू करेगा। तो आपने लेकिन इंडेक्स दूसरा चेक किया था। इंडेक्स दूसरा किया था, बट मैंने वेरिएबल की वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे चेंज कर दी। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, वेरिएबल्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे चेंज हो सकती है। मैंने इसको इंडेक्स असाइन किया, मैं एक बुरा डेवलपर था, मैंने गलती से लिख दिया कि 8 को कर दो एक बार। अब आप किसी भी उसको क्लिक करो, देखो अगर मैं इसको रोक दूं, मैं इस पर क्लिक करूंगा तब भी 8 चूज़ होगा, इस पर क्लिक करूँ तब भी 8 चूज़ होगा। मैं एक बुरा डेवलपर हूँ, बट मुझे पता है कि मैं अगर अच्छा डेवलपर बनना है तो मुझे लॉजिक को सही रखना है, जिस पे क्लिक करूँ उसको चूज़ करना है। तो ये एक्चुअली रेडियो बटन है। ओके ओके ओके। अच्छा, अब देखो इसके अंदर एक गड़बड़ है। अभी मुझे रेडियो बटन तो चलो लगाने आ गया, ये चलो अच्छा लग रहा है, लुकिंग गुड। और मैं ये चाहता हूँ कि इसके आगे टेक्स्ट भी लगाओ। रो है, रो के अंदर मैं सिंपल इसके आगे टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ, लेट्स से टेस्टिंग फ्लटर, लेट्स से समथिंग, सेव। ये सारों पे आ गया, ठीक है। अब मैं अब इमेजिन करो, समटाइम आप देखते हो, आपको ये चूज़ करना, आप सर्कल पे क्लिक करोगे तभी चूज़ होगा। मैं चाहता हूँ मैं इस पर भी क्लिक करूँ, टेक्स्ट पे तो चूज़ हो जाए। होता नहीं है कि यार आपने 10 ऑप्शन चूज़ करनी है, आप इस पर क्लिक यार नहीं हुआ, आप इसको चूज़ करते हो। एक अच्छा डेवलपर वो होता है जो यूज़र के लिए आसानी करे। आपने 10 में से एक ऑप्शन चूज़ करनी है, अब आप इस पर क्लिक करो टेक्स्ट पे या इस पर क्लिक करो, सिलेक्ट तो होना चाहिए, सिलेक्ट तो होना चाहिए ना। इसके लिए फ्लटर ने एक विजेट बना दी बड़ी प्यारी, उसका नाम है रेडियो लिस्ट टाइल। अगर आप रेडियो लिस्ट टाइल यूज़ करते हो ना, और ये मैं टेक्स्ट यहाँ से उड़ा देता हूँ, लग ऑलमोस्ट सेम ही रहा है सिवाय एक एरर के। वेट अ सेकंड, लिस्ट टाइल का ना कुछ रो में इसको नहीं रखना, ठीक है, रो की इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये भी वही लग रही है। मगर ये देख रहे हो, ये इसने खुद ब खुद पैडिंग एडजस्ट की है, इसको कर सकते हो, ये वही काम कर रही है। मगर इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। जैसे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, ओ एक मिनट देखने तो दे मुझे कि वो टेक्स्ट के लिए क्या देना है, लीडिंग, ट्रेलिंग, टेक्स्ट, टाइटल। टाइटल को मैं कहता हूँ टेक्स्ट विजिट, टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ फ्लटर टेस्टिंग। अब देखो, अब आप सेम काम पहले भी कर रहे थे, आपको वहाँ गैप वैप भी खुद देना पड़ रहा था, इसने खुद ब खुद लेफ़्ट राइट से स्पेसिंग एडजस्ट की और टेक्स्ट के पूरे क्लिक के ऊपर उसको सिलेक्टेबल भी किया। ये डिफरेंस है रेडियो और रेडियो लिस्ट स्टाइल के अंदर। ये खुद रिस्पॉन्सिव भी हैंडल कर रही होगी। इसके अलावा इसके अंदर और भी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, ये टॉगल लेबल ट्रू, एक्टिव कलर भी है, होवर कलर। चलो देखते हैं, होवर कलर, कलर्स डॉट, ऑब्वियसली आई हेट रेड नाउ, येलो, देखो आया है नहीं होवर। इसके बाद एक्टिव कलर देखते हैं, एक्टिव कलर, कलर्स डॉट, ओ सॉरी पिंक, ऐसे हट जाएगा। वाह देख रहे हो, ओए ये ओवर है, वाह प्यारा लग रहा है ना, ये कितनी ज़्यादा एडवांस प्रॉपर्टी है, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा देखो और कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, वही ग्रुप वैल्यू और वैल्यू रिक्वायर्ड है और ऑन चेंज रिक्वायर्ड है जो उसमें था, ये 3 चीज़ें वही हैं, बट इसके पास टाइल की प्रॉपर्टी है। एक में स्प्लैश कलर भी है भाई, स्प्लैश कलर, कलर्स डॉट सियान, देखो इसको क्या चाहिए अब, रेडियस है, स्प्लैश रेडियस। इसको रुको मैं 10 करके देखता हूँ क्या होता है, कुछ भी नहीं हुआ, ओके। इसके बाद मैं रुको और क्या पूछ रहे थे, इसके अंदर और प्रॉपर्टी, सब टाइटल भी है। देखो सब टाइटल मतलब अगर आपको इसके नीचे यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना हो, देखते हैं लगा के,
देखते हैं अब लगा के सब टाइटल टेक्स्ट विजेट एग्जाम्पल ये वो भी बात आ गई क्लिक करके जिस तरह हमने बात आ गई उसके नीचे देख रहे हो जैसे एक लिस्ट स्टाइल जैसी ही है बट क्या कहते हैं इसके अंदर कितनी एडवांस प्रॉपर्टी इसमें भी ट्रेडिंग भी होगा देख लेते हैं इसके अंदर कोई ट्रेलिंग ऑप्शन है नहीं है कोई सुफिक्स ऑप्शन है कोई प्रीफिक्स ऑप्शन है और होवर करके देखते हैं क्या ऑप्शन है इज़ थ्री लाइन देखते हैं इज़ थ्री लाइन क्या है ट्रू किधर थ्री लाइन आई है कोई थ्री लाइन नहीं है झूठ बोल रहा है हमारे साथ द लाइन इंटेंड टू डिस्प्ले थ्री लाइन्स ऑफ टेक्स्ट अच्छा तीन लाइन में टेक्स्ट लाइन आई थिंक अगर टेक्स्ट में ज़्यादा नहीं हो देख के देख लेते हैं इधर सेव वो इसको मैंने अभी भी दो लाइनों पे सेव अभी भी तीन लाइनें नहीं नहीं हुई थी पूरी थी दसवीं अभी भी हाँ 4 लाइनों पे चला गया ओके अब इस 3 लाइन का फ़ायदा अगर इसे मैं फॉल्स कर दूं तो क्या होगा वेरी बैड कुछ भी नहीं हुआ इससे अच्छा तो पहले ही लग रहा था इतनी मेहनत हमने की ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं अब इसको इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करना कितना आसान है आप जीपीटी पे जाओ पूछो यार ये काम क्यों नहीं कर रही मेरे कोड में ये वो आपको आंसर देगा आप उसको यूज़ करो पता चल यार अब आप ये खुद थोड़ा बहुत करो ना काम अच्छा इसके अलावा देखो और भी क्या ऑप्शन है सेकेंडरी सिलेक्टेड ऑटो फोकस टाइल कलर वो ये अच्छा लग रहा है चलो ट्राई सिलेक्टेड टाइल भी कर सकते हैं, वो भी चाहिए वो हाँ ये भी अच्छा ऑप्शन है ओह नहीं रेड नहीं ऑरेंज ओ ये सारी टाइल का हो गया इसको मैं करता हूँ सिलेक्टेड टाइल कलर ऑरेंज व्हाट द हेल इज दिस मज़ा नहीं आ रहा यार ये क्या है यार सिलेक्टेड टाइल कलर क्यों नहीं चल रहा सिलेक्टेड ट्रू ये क्या सिलेक्टेड पे इंडेक्स लगा देते हैं कंडीशन लग के तो हो सकता है कंडीशन लग के हो सकता है मगर मैं देख रहा हूँ कि शायद इसकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकता है कोई ना कोई हो बट आप कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो ठीक है मतलब इन शॉर्ट आपको पता चला एक प्रॉपर्टी के बारे में रेडियो बटन रेडियो और रेडियो लिस्ट टाइल के अंदर डिफरेंस ये है आपको अगर ऐसी चीज़ बनानी है जिसमें पूरी टाइल पे क्लिक होके आप सिलेक्शन कर सको देन डू इट और अगर आपको खाली एक रेडियो के ऊपर क्लिक करवाना है तो आपकी मर्ज़ी आप ये करो इधर तो कोई मुश्किल चीज़ थी कोई रॉकेट साइंस आपको सिर्फ वैल्यू और ग्रुप वैल्यू का पता होना चाहिए मैं लास्ट टाइम कंफर्म करना चाहता हूँ फ्रॉम मिस फलक आप मेरे को जवाब दे दीजिए I'm sorry मैं भूल गया यार मेरा ना ज़रा दिमाग ख़राब हुआ डोंट वरी ठीक है तो मैं माफ़ किया बाय बाय ठीक है नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट ठीक है ओके हमारे केस में यहाँ पे रेडियो बटन नहीं है अगर हमने 10 में से एक चीज़ चूज़ करनी होती तो हम क्या करते रेडियो को यूज़ करते ठीक है वालेकुम अस्सलाम और रेडियो टाइल को यूज़ करते ठीक हो गया यहाँ तक कोई गड़बड़ यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली रेडियो होता अगर यहाँ पे वो एक चूज़ हो रहा होता और इसने देखो टेक्स्ट के क्लिक पे नहीं किया हुआ और ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि सिलेक्शन के वो लिखना भी तो था ना उसको ठीक है तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं इट्स ओके हमारी अपनी मर्ज़ी है टेक्स्ट भी दे दो लिख सकते चलो मोर ओवर नेक्स्ट अच्छा ये हमने एक विजिट पढ़ ली विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर हमने प्रोवाइडर से किस तरह से स्टेट को यूज़ किया एक चीज़ और सीखी नेक्स्ट अब मैं नेक्स्ट विजिट पे चलता हूँ जो है हमारी कौन सी है चेक बॉक्स के बारे में क्या ख़ास बात है या मल्टीपल लगाओ मल्टीपल चूज़ भी कर सकते हो ठीक है आप इसको एक को भी चूज़ कर सकते हो आप इससे मल्टीपल चूज़ करते हो बट इसका पर्पस क्या है ये मल्टीपल चूज़ के लिए बनाया गया ठीक है अगर आप इसके कोड को थोड़ा पढ़ो ना इसने काफ़ी कुछ किया जो विजिट है ना एक्चुअली वो है ये है चेक बॉक्स
चेकबॉक्स विजिट यूज़ करो, इसके अंदर भी वैल्यू होती है। आप इसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर भी ऑन चेंज होता है, ठीक है। और इसके बाद ये पता नहीं क्या है, अभी हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक हो गया। बस पता चल गया आप चेकबॉक्स लेना, इसमें कोई ग्रुप वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है और ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि, और वैल्यू आप असाइन करो और इसके बाद ऑन चेंज पे आप वैल्यू दो और वो काम हो जाएगा। ओके, देखते हैं अभी कैसे चलता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर, इस पार्ट को फॉर नाउ कमेंट कर देता हूँ, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे जाके रिटर्न पे यूज़ करता हूँ चेकबॉक्स, ठीक है। इसकी देखो चेकबॉक्स लिस्ट टाइल भी है। पहली चीज़ समझ आ गई, दोनों में क्या चीज़ है, अगर टाइल पे क्लिक करना है तो वो है, अदरवाइज़ मैंने चेकबॉक्स चूज़ किया। चेकबॉक्स के अंदर वैल्यू मैंने मान लो दे दी 1, इसको 1 नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, बुलियन, ठीक है। या ट्रू है या फॉल्स है, सही बात है, ऐसी होना चाहिए। मैंने इसे कहा ट्रू। ऑन चेंज मैंने कहा ठीक है, इसको कर दो ये, और इसको कोई वेरिएबल दे दो, सेव एंड चेक। इसने क्या किया, 10 रेडियो चेकबॉक्स दिखा दी, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने कहा कि इसको कर दो फॉल्स, तो ये क्या करेगा, सारों के लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके ओके ओके, सही है। यहाँ तक तो हमें आ गई इसकी समझ, ठीक है। वैल्यू में भी लगा दें, वैल्यू में क्या भी कुछ भी लिख दो, वैल्यू लिख दो, कुछ वेरिएबल नाम, वेरिएबल लगाना है वो जो जो वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है, कुछ भी डैश, यस ओके, वो भी रख सकते जो मैंने बटन हो, लगाया वो ज़रूरत ही नहीं है। वो कलर चेंज करने के लिए लगाया, उसमें ऐसे किया वो मैंने उधर से पॉपुलर डैश उठाया। डूएबल। ओके, अभी मैं ज़रा कोड को देख रहा हूँ कि इसने क्या किया। देखो ऑन चेंज लिया, वही एक वेरिएबल बनाया इस चेक का। मैं इसे कहता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर की मदद से चेक बॉक्स को यूज़ करो ज़रा, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या करेगा। मुझे देखना है कि चैट जीपीटी क्या इसका आंसर दे रहा है, शायद इससे अच्छा आंसर दिखा सके, जस्ट फॉर द हेल्प पर्पस। अच्छा, वो मुझे एक्सप्लेन कर रहा है थोड़ा, ओके। मुझे पता चल गया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और नीचे जाते हैं, देखो उसने इतनी ज़्यादा लिस्ट बना ली है, एप्पल बनाना, ये वो पता नहीं क्या क्या। हमने ब्लैक बॉक्स यूज़ किया। यस, उसके बाद क्या कहते हैं, देखो इसके अंदर एक टाइटल है, इसके अंदर इसकी वैल्यू है और ये है। अच्छा, अब हमें सिर्फ जिसको भी चेक करवाना है, इसकी वैल्यू को सिर्फ ट्रू करना है, इसकी वैल्यू को सिर्फ ट्रू करना है। अगर वैल्यू ट्रू हो गई तो इसका मतलब वो वाला स्पेसिफिक चेकबॉक्स ट्रू हो जाएगा। जिसकी वैल्यू फॉल्स हो गई तो उसकी वैल्यू जो वो हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इसके लिए प्रोवाइडर में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसके लिए एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज हम मल्टीपल सिलेक्शन करवा रहे हैं। ग्रुप में क्या था, एक टाइम पे एक चूज़ होता था तो वैल्यू वेरिएबल एक चलेगा, मगर अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करनी है तो आपको एक लिस्ट चाहिए। मैं इसको कह देता हूँ चेक्ड वैल्यूज़, और ये शुरू में पड़ा हुआ है खाली, ये शुरू में खाली पड़ा हुआ है। इस लिस्ट के अंदर उस इंडेक्स को रखूँगा जिस इंडेक्स पे मैंने ट्रू करना है, और उस इंडेक्स को निकाल दूँगा जिसको फॉल्स करना है। ओके, एक फंक्शन बनाता हूँ इधर, वो इसलिए क्योंकि आप एक टाइम पे मल्टीपल सिलेक्शन करोगे ना, एक टाइम पे आप इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। तो आपको एक वेरिएबल में आप 3 वैल्यू कैसे रख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। आप एक वेरिएबल में नहीं कर सकते, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट या मैप का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, ये देखो एक लिस्ट बना रहा हूँ। ओके, क्यों बना रहा हूँ लिस्ट, मल्टीपल वैल्यूज चेक्ड करनी है, ठीक है, सही है। इधर एक फंक्शन बनाता हूँ चेंज या फिर सिलेक्ट चेक बॉक्स, ये इसका नाम रख देता हूँ सिलेक्ट चेक बॉक्स। ये एक फंक्शन है, ठीक है। आप इसको सेम एज इट इज़ इंडेक्स पास करोगे। ओके, ये क्या करेगा, चेक बॉक्स की जो वेरिएबल है ना, ये वाला वेरिएबल है, इसके अंदर उस इंडेक्स को ऐड कर देगा, हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा था कि अगर आपको किसी लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करनी हो तो आप ऐड का फंक्शन यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद नोटिफाई लिस्टनर कर देगा, यहाँ तक कोई गड़बड़, ठीक है। लिस्ट यूज़ करने की रीज़न क्या थी, हमें मल्टीपल सिलेक्शन करवानी है, ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन करनी है, और
मल्टीपल सिलेक्शन के बाद हम जिस पे क्लिक करेंगे उसके इंडेक्स को उस चेकबॉक्स के अंदर ऐड कर देंगे। वेरी इजी यार, यहाँ पे तो बच्चों वाला काम हो गया। यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं कहूँगा मेरे पास एक ना वो चेक्ड लिस्ट पड़ी हुई है, लिस्ट का नाम, वेरिएबल का नाम था चेक्ड वैल्यूज़ डॉट, ये जो अब अच्छा ये प्रोवाइडर में पड़ी है, प्रोवाइडर डॉट चेक्ड वैल्यूज़ डॉट, अगर इसके अंदर कंटेन करता है वो इंडेक्स जो यहाँ पे आ रहा है तो इसको ट्रू कर दो। इस लाइन की पहले बताओ, इस लाइन की समझ आई? ये जो कंटेन मेथड होता है ना, ये करता क्या है, मैं आपको इसको थोड़ा सा बताता हूँ डार्ट पैड पे जाके, ताकि आपको समझ आए डार्ट पैड पे ये है क्या। आपको दिखाता हूँ ये कंटेन मेथड के बारे में, ये है क्या। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे रखा है अरहम, लेट्स से मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट आइटम्स इज इक्वल 1 0 3, ठीक है, ये एक लिस्ट है। अगर मैं कहूँ आइटम्स डॉट कंटेन करता है 1, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मतलब कंटेन का मतलब कंटेन्स है, कंटेन्स का मतलब है क्या इस लिस्ट के अंदर 1 पड़ा हुआ। कंटेन का मतलब होता है क्या इसके पास ये है। अगर ये कंटेन ट्रू अगर होगा तो वो कहेगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो कहेगा फॉल्स। अगर मैं कहूँ क्या ये आइटम के अंदर ये 5 कंटेन करता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। तो मेरे केस में भी तो ऐसे ही हो रहा है, मेरे केस के अंदर ये पूरी लिस्ट पड़ी है खाली, ठीक है। जैसे जैसे हम किसी पे चेक करेंगे वो उसके अंदर इंडेक्स ऐड कर देगा। और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि क्या चेक बॉक्स के अंदर जिस इंडेक्स पे उसने क्लिक किया क्या वो पड़ा हुआ है, पड़ा है तो उसको ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स कर दो। और इधर मैंने फंक्शन को कॉल करना है ताकि ऑन चेंज पे कॉल भी तो प्रोवाइडर डॉट सिलेक्ट चेक बॉक्स इंडेक्स और ये एंड चेक, देखो क्लिक किया, वापस क्लिक करेंगे तो फिर बंद हो वो नहीं अभी लगाई, वो नहीं किया ना अभी, वो मैंने हैंडल ही नहीं की। अभी सिर्फ ये किया है कि जैसे इसको चेक करे, वो चेक करता है क्या इस लिस्ट के अंदर ये जो इंडेक्स वो क्लिक कर रहा है क्या उसमें पड़ा हुआ है। जिस इंडेक्स पे वो क्लिक कर रहा है पड़ा है तो उसे ऐड कर दो, जस्ट फॉर नाउ। आई तो लिस्ट बढ़ती रहेगी, लिस्ट तो क्लियर नहीं होगी। कोई ना कोई तो, हाँ लिस्ट का भरने से मैं क्या, बट भर तो डायनामिकली रही है ना, डायनामिकली हो रहा है ना। तुम कौन सा जाके वेरिएबल बना रहे हो कि इधर देखो पिछली वैल्यू खुद को चली गई, पिछली वैल्यू क्या, मतलब जैसे आपने पहले एक बार आपने सेट किया वही डाल, हाँ दोबारा सेट किया पिछली दो बार लिस्ट के अंदर ही गई। नहीं जाएगी ना, वो ऐड हो गई। अच्छा ये देखो करके दिखाता हूँ, ये देखो आइए समझ, पिछले की नहीं। ओके अभी देखो इसको और आइटरेट करते हैं। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर डिबगर लगाऊं, एक मिनट आपको ना मैं इस बड़ा अच्छा समझाता हूँ। ये देखो अभी लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 एम्प्टी, कुछ एम्प्टी लिस्ट है। मैं जैसे ही इसको प्रेस करूँगा तो कौन सा इंडेक्स आएगा, 1। जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया देखो इसमें आ गया 1, ठीक है। लिस्ट के ऊपर होवर करता हूँ, उसमें पड़ी है 0 आइटम, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँ, इस लाइन पे स्टक हूँ, मैं नेक्स्ट लाइन चलाता हूँ, नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट। अब देखो इंडेक्स इसमें ऐड हुआ, अब मैं होवर करता हूँ तो इसके अंदर पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे वो आएगा, देखेगा क्या इस लिस्ट के अंदर कौन सा इंडेक्स पड़ा है, वो मैच होगा कि हाँ इसके अंदर 1 पड़ा हुआ, तो उसको ट्रू कर देगा। सेम एज इट इज़ मैंने इसको प्रेस किया, ये इंडेक्स कौन सा था, 7, लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1, मैंने नेक्स्ट लाइन चलाई, ये ऐड वाली लाइन चली, इसने इसके अंदर ऐड किया, अब इसके अंदर 2 वैल्यू आ गई, 0 पे 1 इंडेक्स पे 7 उसके अंदर मैच हुआ कंटेन की मदद से, वो 7 चूज़ हो गया। मैंने इसको प्रेस किया कि ये इंडेक्स है, उसने देखा अच्छा इंडेक्स वैल्यू क्या 4, अभी लिस्ट के अंदर क्या पड़ा है 2 वैल्यूज़, ठीक है। मैंने कहा नेक्स्ट लाइन पे आओ, ऐड करो, ऐड ने क्या किया, इसको ऐड किया, 2 इंडेक्स पे 4 ऐड किया। तो ये मेमोरी कंज्यूम हो रही है यहाँ पे बार-बार। वो तो कैश वो पाई ऐप भी तो बन रही है। अब तो इंस्टाग्राम तो यूज आपने करता कहा था है, कि शुरू में वो कितने कम से कम मेमोरी स्पेन होता है कि ठीक है, अब ऐप भी तो बननी चाहिए। ऐप ही ना बना मेमोरी के बगैर, फीचर है यार ऐप का।
आपने कुछ 10 वेरिएबल बनाए हैं कि लिस्ट के अंदर देखो डायनामिकली ऐड कर। लिस्ट बाद में खाली नहीं होगी यार, पिछली वाली। हमने अगर कोई लॉजिक अभी रखी logic होगी लगाएंगे, वो रिमूव कोई बटन लगाएंगे उस पर क्लियर कर देंगे। रिमूव की लॉजिक नहीं थी, नहीं क्लियर नहीं, रिमूव की लगा देंगे। ठीक है। इंडेक्स को रिमूव कर दो। वो मैं कर रहा हूँ चलो। सर्कुलर स्टेप में पहले वो उसकी पिछली वाली को रिमूव करके आगे। सही बात है। सही, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिसको चेक किया उसको अनचेक भी कर सकूँ। अगर कोई पहले से ही वैल्यू चेक्ड है उसको अनचेक भी कर सकूँ, ठीक है। उससे भी पहले मैं एक दो काम और करता हूँ। पहले एक में रुको, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ कंडीशन, इफ़ ये जो चेक वैल्यूज़ है, चेक वैल्यूज़ के अंदर क्या पड़ी है, वो सारी वैल्यूज़ पड़ी हैं जो चेक है। अगर इसके अंदर कंटेन करता है वो इंडेक्स जो तुमने भेजा है ये वाला, तो क्या करो उस चेक वैल्यू के अंदर से रिमूव ऐड कर दो, रिमूव ऐड वो इंडेक्स जो उसने भेजा है। एल्स क्या कर दो, ये वाली लॉजिक इसके अंदर ले जाओ। अब सही। चेक करके देखते हैं, मैंने किया ये ओ, क्योंकि मैंने यही आ था ध्यान में कि Remove। कर तो वो बाद में उसको कर रहा है। देखो देखो देखो, परफेक्ट परफेक्ट। वो उस इंडेक्स वो remove मैंने add कहा करेगा तो उस कि index जो को कर देगा। वैल्यू जो इसके अंदर लेकिन- पड़ी है उसको उस वैल्यू को रिमूव कर दो, हाँ, इंडेक्स की बात- जगह वैल्यू को रिमूव कर दो। देखो अब आपने मल्टीपल वैल्यू चेक लेकिन किए अब यहाँ पे एंड चेक की। ओके, लिटरली चैट जीपीटी ने मुझे ये नहीं बताया। चैट जीपीटी ने मुझे कोई और वे बताया, मैप बनाओ, एप्पल बनाना, ये वो बनाओ, पता नहीं क्या बनाओ। अब मुझे नहीं पता था कि इसकी क्या सीन है, कैसे इसकी कोई ना कोई लिमिट है, बट मेरी लॉजिक की लिमिट नहीं है कोई, ये लिमिटलेस है। ओके ओके, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द डेवलपर एंड चैट जीपीटी। ओके हो गया। ओके, अब इसने कोई कंटेन मेथड यूज़ नहीं किया, हालांकि कितना सिंपल कंटेन मेथड है कि जो मैं क्या बताऊँ। यस मिस, बस समझ आई। यस मिस फलक। क्या हुआ? रियली सॉरी यार, गलती से हो गया। इट्स ओके, चलो आगे अच्छा, इसके अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब एक तो मैंने आपको बताया चेक बॉक्स, लिस्ट, टाइल भी है, वही सेम उसके अंदर वही चीज़ें लग गई। डिफरेंस क्या हुआ, ये पूरी टाइल है। ओ वाह, ये क्या उनकी साइड से लगा। और देख लेते हैं भाई, मुझे क्या पता। एक्टिव कलर भी है, इसके बाद ऑटो फोकस है, इसका भी हो गया। इसके बाद अनेबल है, इसके बाद इस 3 पता नहीं क्या है, सिलेक्टेड ट्रू है। यार ये क्या ऑप्शन, अब मुझे नहीं इसकी पता। मैं जीपीटी के पे जाता हूँ, व्हाट इज़ दिस, अब मुझे बताएगा भाई ये है क्या। गुड क्वेश्चन। ये क्या करती है, 3 हैव 3 स्टेट इंस्टेड ऑफ जस्ट 2 अनचेक्ड। नहीं यही समझ। चलो डैश शो करवा देगा। चलो यार बाद में देखते हैं। चलो देख लेते हैं। ट्राई ट्रू, ओ सॉरी, नहीं यार भाई क्या है। चलो एक मैं पढ़ता हूँ सही, मैं सही तरह पढ़ता हूँ फिर देखते हैं। सही है, इसको भी रोक के रखता हूँ। पहले ये शुरू में तो आया ना, ये क्या है, मतलब ये आगे चला गया। उसका डिज़ाइन ही इसका है। नहीं रो में नहीं कर सकते, इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। चेक कलर नहीं, होवर कलर, स्प्लैश कलर, नहीं, उसका डिज़ाइन ही इस तरह के मार्ट पर नहीं क्यों यार, ये क्या बात है, ऐसा होता है। होता है। चेक बॉक्स में शेंट भी चेक होता बॉक्स है। एंड पे होता है। स्टार्ट में भी होता ज़्यादातर एंड पे होते हैं। वो जो वीडियो देखी थी उसमें भी एंड पे था। स्टार्ट चेक बॉक्स विद चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल, वो जो उसकी चेक बॉक्स से तो हो जाते, बट मैं लिस्ट स्टाइल को करना चाहता हूँ। क्या कोई डायरेक्शन पॉसिबल है, वो देखते हैं। बच्चा ये कहता है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, ये कंट्रोल अफिनिटी लीडिंग, ये देखो वाह, इधर गया मैंने ये ऐड कर दी कंट्रोल लीडिंग का मतलब वाह, देखो ना कितनी अच्छी फ्लटर है। आप इधर डॉट लगाओ, लीडिंग, प्लेटफॉर्म, ट्रेलिंग, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेलिंग होता है, एंड होता है। मैं वैल्यू भाई क्या
बट हमें लीडिंग और ट्रेलिंग ही चाहिए होता है ना। वैल्यू तो होती है, तो भी होती है इसका वैल्यू मे भी इसकी वैल्यू है कि इसके अंदर है क्या, ट्रेलिंग है या लीडिंग है, ये हो सकता है। मतलब समझ आइए क्या सीन हो रहा है। और अभी इधर मैं टाइटल भी ऐड कर सकता हूँ, टाइटल्स भी ऐड कर सकता हूँ, वो भी ऐड करता हूँ, ऑब्वियसली होगा। पिछले वाले में तो नहीं था, टाइटल पिछले वाले में क्या नहीं था, ट्रेलिंग नहीं था ना पिछले में। एक मिनट यार, चाहिए अगर टाइम भी ना हो उसका इस टाइम भी ये टाइटल टाइटल देते हैं, टेक्स्ट देते हैं, इधर लिख देता हूँ हेलो फ्लटर, ठीक है, सेव करता हूँ, वो आ गई सारी, ठीक है। अब क्या, ये बन तो गया है जो भी बन गया, मगर ये सर्कल होना चाहिए, ये सर्कल होना चाहिए, मज़ा तभी आएगा, सही है। उसके बाद इसको शेप चेंज करनी है, इसके अंदर एक शेप की प्रॉपर्टी होगी, वाओ, चेक बॉक्स शेप, वाओ आई लाइक इट। उसके अंदर उसने दिखा आप आउटलाइन बॉर्डर यूज़ करो, अच्छा आगे साइड यूज़ करो, बॉर्डर साइड यूज़ करो, नहीं, वो सर्कल आउटलाइन बॉर्डर। ये कहता है कहीं तुमने कुछ तो नहीं कर दिया, नहीं किया कुछ, रुको सिंपल जीपीटी से पूछे थे, चेक चेंज शेप ऑफ चेक बॉक्स, ओके कोई नहीं, करेक्ट करने इसका काम। अच्छा ये देखो शेप राउंडेड दिस, और आप रेडियस दे दो, वेरी बैड वेरी गुड, आई लाइक इट। देखो राउंडेड, अच्छा ऐसा बनाएगा, ओके, ओ ज़्यादा करते हैं, नहीं तो आप सर्कल राउंड बॉर्डर लिख देते ना, पूरा उसमें सर्कल कट होना चाहिए। सर्कुलर ही किया नहीं ये राउंड रेक्टेंगल बॉर्डर है, अगर उधर सर्कल बॉर्डर वाला यूज करते हैं ना यहाँ पे, सर्कल बॉर्डर, ये हाँ ये नीचे से रेस कर दे सारा, ये रेडियस, ये सर्कल बन जाएगा, भाई ये तो बीच में आ गए सर्कल, भाई ये क्या है मैं ऐसा डेवलपर नहीं देखा अभी ये बॉर्डर रेडियस का हमने लगा, यार ये रुको, इधर तो नहीं आ रहा था, रुको शेप में लगाना था। इसका हो सकता है कुछ ज़्यादा करके देखते हैं, नहीं भाई ये भाई नाराज़ है अभी। इसके अंदर ना एक चेक बॉक्स बॉर्डर, उसके आगे मैं वो लगाता हूँ, चेक बॉक्स शेप, ये इसके आगे मैं लगाता हूँ ये राउंडेड बॉर्डर वाला, एंड लेट्स सी देन, वाओ वही हुआ है, वही हुआ आप है। इसके आगे सर्कल बॉर्डर लगाएंगे, हाँ चेक करते हैं वो भी, इसको मैं 20 कर देता हूँ, वाओ देखो अब वो सर्कल वो भाई कुछ अपने लिए भी छोड़ ले, सर्कल बॉर्डर, वाह ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सही है। अब इसका कोई कलर वलर भी ज़रा ब्यूटीफुल कर लेते हैं, इतना आगे गई हैं अब, चेक कलर, गुड, कलर्स डॉट ऑरेंज, नो नॉट रेड, ओ ये इसका कलर, चेक कलर, ओके। अब मैं कहता हूँ बॉक्स कलर, फिल कलर, ये सेंटर वाला जो ब्लू कलर है वो से चेंज हो ये सॉरी रेड आ गया, ऑरेंज, नहीं ये नहीं था, नहीं यहाँ पे कंडीशन लगेगी फिल कलर, नहीं फिल कलर नहीं, टाइल कलर नहीं, नहीं सिलेक्टेड टाइल कलर नहीं, एक्टिव कलर होगा यार, कलर्स डॉट ऑरेंज, और इसका कलर्स डॉट वाइट, वाओ देखा, सही है, परफेक्ट, लुकिंग गुड, पहले ब्लू कलर बड़ा बेकार, मज़ा आ रहा है ना डेवलपमेंट में, अगर आपको सही समझ आ रहा है अगर आ यार, लिटरली ये मैंने कहीं से नहीं देखा। अच्छा एक चीज़ दिखाऊँ जो कितना प्यारी है, एक चीज़ आपको दिखाऊँ, ये देखो आप इस पे फोकस करना था, ये टिक देख रहे हो कैसे वो ऐसे करके आ रहा, एनिमेट हो रहा, कितना प्यारा इफेक्ट है, देखो कितना प्यारा इफेक्ट दिया, आई लव इट, देख रहे हो कितना मज़ा आया, लव इट, ओके सही है। मतलब समझ आइए यहाँ तक। एक हमारे पास होती है छोटी सी रेडियो बटन, एक होता है चेक बॉक्स, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या, किस तरह से आप रीयूज़ कर सकते हो। हाँ स्कैफोल्ड को ही दे दो कलर, टाइल के ही कलर देखते हैं कि सिलेक्टेड एक कलर कौन से हैं, टाइल कलर, कलर्स डॉट ऑब्वियसली
ग्रे, रेड नहीं कभी नाम लेना अपना। अच्छा हम ये काम कर सकते हैं, अगर ये इसका इंडेक्स है तो इसको कर दो, इसको कर दो, अगर ये मैच हो रहा है तो ग्रे, अदरवाइज इसको कर दो कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट या वाइट। हाँ सही है, गुड है। अब रुको उसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल करते हैं। ग्रे इज़ अ वेरी बैड कलर, ग्रे का शेड कर देते हैं प्यारा सा 100। आई थिंक इट विल लुक गुड। नो 100 इज़ नॉट गुड, 300 इज़ लुकिंग गुड। ग्रीन ग्रे या भाई तेरे सामने ग्रे दी। ओ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ अब, उसने दिया। अरे रुको इससे भी प्यारा कर सकता हूँ। आई थिंक आई कैन डू बेटर। मैं ऑरेंज देता हूँ, उसका लाइट शेड देता हूँ। देखो ये ज़्यादा डार्क है, इसको और लाइट करता हूँ। सेव, चेक, देखो प्यारा लग रहा है। वाओ अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट। सही है, सही है, गुड है। तो इन शॉर्ट हमने क्या सीखा कि हम किस तरह से रेडियो बटन और चेक बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐसी चीज़ विद फंक्शनैलिटी दी जाए, क्या मुश्किल है कुछ? अगर इतना हो सकता है तो उतना भी हो सकता है। ओके हो गया, ओके हो गया, सही है, सही है, गुड है। यस कोई क्वेश्चन कुछ तो पूछो। हाँ यस अली, एनी क्या क्या इसके मुताबिक तो कोई कुछ इसके मुताबिक बताओ, पहले एक एक करके चीज़ सॉल्व होगी। यस एक लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर साथ में टेक्स्ट ऐड करते रहेंगे, साथ में ये आती रहेगी, है ना। अच्छा आ गई फिर, फाइल की लिस्ट होती रहेगी, ठीक है, जैसे अपने टू अपने वैसे भी ले सकते हैं। ओके और पूरी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप ओके और मतलब पूरी बना। ओके। एक काम और करता हूँ जो मुझे ना देखना है, वो जो टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाती है उसकी प्रॉपर्टी का नाम भूल गया हूँ मैं। टेक्स्ट विजेट वो डेकोरेशन में होती है, डेकोरेशन में यार, मुझे पता है प्रॉपर्टी का नाम क्या? वो था एक होता है अंडरलाइन, ऊपर आ ओवरलाइन, जाती लेट्स है। से टेक्स्ट विजेट किधर गई मेरी, ये है, सही है। अब मैं जिसको चेक किया होगा ना मैं उसके ऊपर ऐसे लाइन मार दूँ, वो अच्छी लगेगी। टेक्स्ट स्टाइल, पहले स्टाइल आता है, सॉरी स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, उसके अंदर नहीं डेकोरेशन, डेकोरेशन नहीं आता है। ओके, आगे ये टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट लाइन थ्रू। लाइन थ्रू, ओके लेट्स सी, देखते कि सारों पे आ गया। वाह ओके। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्शन पे कर देते हैं। यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं क्या, कि जो प्रोवाइडर की चेक वैल्यू कंटेन इंडेक्स के इक्वल है उसको क्या कर दो, लाइन थ्रो, अदरवाइज नल। वाह अच्छा लग रहा है ना, है ना, सही है। मतलब ये मेरे टास्क हैं दिन के, मैंने ये कर लिए हैं, ठीक है। और ये लिस्ट से ख़त्म भी हो गई। कोई पैकेज यूज़ नहीं किया हमने, कुछ यूज़ नहीं किया, सिर्फ प्योर फ्लटर यूज़ किया है, उसकी विजिट यूज़ की है। और विजिट को हमने कितने अच्छे लेवल पे सीखा आप देख सकते हो, सही है। विद प्रोवाइडर यूज़ किया है। जिसको आप दो डेप के अंदर जैसे सिर्फ एक नाम ही तो वही चीज़ आती है, उसको वैसे नहीं कर सकते। कुछ चीज़ चाहिए हमें, हमने उसकी एक्सप्लेनेशन की तो उसके आगे भी उसके लिए क्या करें, बता दो उसके लिए, बता नहीं उसके लिए भी एक सोल्यूशन आया है प्रॉपर नाम होता तो इस पे आता है। यार। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ एक ब्राउज़र, ये वाला कमिट, आप इस ब्राउज़र को यूज़ करो, सही है। इसकी ख़ास बात ये है कि देखो आप इस पर रिसर्च कर सकते हो। आप अगर इस पर जाओगे ना, ये मान लो ब्राउज़र है, आप इस पर लॉगिन वगैरह कर लोगे। लेट्स से मैं pub.dev पे हूँ, pub.dev, ठीक है। और यहाँ पे मैं आ गया, ये वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे ये असिस्टेंट की ऑप्शन है, मैं कहता हूँ आई नीड अ पैकेज फॉर चेक बॉक्स, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मैंने कोई चेक बॉक्स नहीं लिखा मैंने कि अब ये खुद सोचेगा, ये देखो ये pub.dev को एक्सप्लोर करेगा, ये करेगा वो करेगा, और ये मुझे उसके अंदर से ढूंढ के पैकेजेस ला एज में भी है कोपाइलट, हो सकता है। कोपाइलट कर देते हैं। ये देखो लिखा है ग्रुप बटन्स, राउंड चेक बॉक्स, ये वो। तो ये एक अच्छा AI टूल है जो मैं आज ही मुझे पता चला और मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कमिट ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र है ये, ठीक है। ये देखो इसने लिया है कितने में ज़्यादा, ग्रुप डिस्क्रॉल
ये देखो सारे बटन से है। ये कितनी ज़्यादा लेके आया और इन सारों का चेकबॉक्स ही ये देखो, ये देख रहे हो कितने कितने प्यारे बटन है। अच्छा क्लिक करने पे देखो सर्कल भी फिल होता है और अनचेक भी होता है और कितने टिक प्यारे। वापस भी जा रहा है, टिक आ भी रहा है इसमें। गुड यार, सही है। यूज़ करने का तरीका ऑलमोस्ट वही है सबका, वही वैल्यू है, वही स्टाइल है, जो भी। ठीक है मिसबा, क्या समझ आई? आइए समझ। अभी हम एंड नहीं किया, अभी हमने एंड नहीं किया। ओके अच्छा, अब मेरा कुछ क्वेश्चंस है जो क्या कहते हैं, स्पेशली विद फलक एंड मिसबा। ओके अब मुझे आपने एक्सप्लेन करना है एक चीज़, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, ये काम कैसे कर रही, क्या चीज़? ये वाली लाइन काम कैसे कर रही जो मैंने सिलेक्ट की है। देखो, मैंने बताया हाँ तुमने बताना। टाइप करें, वो पहले चेक कर अगर हमारे पास जो इंडेक्स कंटेन किया तो हमारे पास इंडेक्स है वो ट्रू है। कौन सा इंडेक्स? जो भी इंडेक्स जिसके ऊपर हमने टैप किया ओके गुड। वो इंडेक्स अगर ट्रू है तो फिर हमारा कहाँ ट्रू है? टाइल कलर के लिए मतलब कैसे कलर चेंज करना है उसमें। कैसे ट्रू है? अगर जिस उसको इंडेक्स tap को कर- मैंने प्रेस किया मान लो वो 4 है, जी 4 है, ठीक है आगे। तो उसका वो कलर चेंज कर देगा। कैसे करेगा? वो कंडीशनल से लगा ये क्या- प्रोवाइडर में हमने फंक्शन बनाया हुआ है। फंक्शन है कि वेरिएबल है? चेक वैल्यूज फंक्शन वेरिएबल है। वेरी गुड। किस टाइप का वेरिएबल है? एक टाइप क्या है? अब एक्सप्लेन करो अच्छा दोबारा। हमने वो लिस्ट बनाई है, उसमें जो इंडेक्स आएगा, जिस इंडेक्स हम टैप करेंगे, जो इंडेक्स सेलेक्ट होगा वो उस इंडेक्स को ऑरेंज डॉट शेड 100 कर देगा। अभी मुझे बताओ ये क्या है, ये चेक्ड वैल्यूज? ये फंक्शन है। ये नहीं यार मुझे आप देख रही हो? ओपन कर दें। अच्छा ठीक है, हाँ लिस्ट है, ठीक है, भूल गई। चलो आगे दोबारा बताओ, ये क्या है चेक्ड वैल्यूज? लिस्ट है, और ये डॉट कंटेन क्या है? ये built-in है, किसका बिल्ट इन? provided by dot contains या फिर अगर मैं लिखूँ मिसबा जी Dot- उसमें कंटेन करके उस लिस्ट में किस में, किसका मेथड है? लिस्ट का लिस्ट कौन सी? चेक वैल्यूज गुड, सही जा रही हो, ठीक है। चेक्ड वैल्यूज का एक मेथड है कंटेन, करता है क्या? जो उस इंडेक्स को डिटेक्ट करता किस है, इंडेक्स को? जो हमने टैप किया होगा। वो कहाँ पे दी है? वो कहाँ पे है? कहाँ पे है इस लाइन में? इस लाइन में जब हम टैप करेंगे तो वो डायनामिक आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है? चेक वैल्यूज से आ रहा है, प्रोवाइडर में जो चेक वो जो टैब्ड इंडेक्स है वो मैंने इस लाइन में कहाँ पे लिखा है? कंटेन्स के अंदर आपने इंडेक्स पास करवाया है। वो जो टैब्ड इंडेक्स है वो इंडेक्स है। जी सही है, आगे। ठीक है, सही कहा है, मैं सही को सही करता हूँ, सही है। फिर अब अगर अब मुझे एक्सप्लेन करो ये पूरी कंडीशन ये क्या कर रही है? सेम चीज़ अगर मैंने बताई दोबारा से। अच्छा, ठीक है। जो चेक वैल्यू हमारे पास जो लिस्ट है, List उसमें है। जब हम लोग कोई भी अपनी स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे इंडेक्स Index। कंटेन करेगा वो इंडेक्स को। ठीक है, अगर वो ट्रू है हाँ तो हमारी जो टाइल का कलर है वो ऑरेंज डॉट शेड 100 हो जाएगा। हाँ अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर हमारा ट्रांसपेरेंट कलर है, गुड जो यार, default है। सही है, बिल्कुल परफेक्ट बोला। अब तुम बताओ, यही चीज़ तुम बताओ। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। शुरू में कुछ भी नहीं समझ आ रही थी, अब तुम बताओ। नहीं एक्सप्लेन करो, मैं सही कराऊंगा। चेक वैल्यूज हमने पहले लिस्ट बनाई है, बना ली। उस लिस्ट में हमने कुछ भी नहीं रखा, ठीक है, Empty थी। बनाया ठीक जिसमें है। कंटेन इंडेक्स पास किया, हमने उसे कहा कि जो इंडेक्स पास किया वो इंडेक्स देकर हमारी लिस्ट में पड़ा हुआ है, Okay। कंटेन करता है नहीं करता, Okay। अगर वो करता है तो उसका शेड कर दे 100 ये। और अगर नहीं करता ट्रांसपेरेंट। तो ये प्रोवाइडर क्या है? व्हाट इज प्रोवाइडर? ये हमारी फाइल है प्रोवाइडर जहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, अगर मैं डायरेक्ट चेक्ड वैल्यू लिख देता तो नहीं चलता? नहीं हमने पहले वेरिएबल बनाया प्रोवाइडर का क्यों बनाया? कंटिन्यूअसली वॉच करने के लिए। ना करता तो?
तो फिर पता ही नहीं लगना था change मैं वगैरह अगर नहीं डायरेक्ट चेक्ड वैल्यू डॉट कंटेन करके लिख लेता उसमें चल तो context जाता। वाला आना था ना context dot watch करके आगे थे। नहीं, अगर मैं ये प्रोवाइडर डॉट ना लिखता, प्रोवाइडर डॉट मतलब मैं इसको हटा देता, मैं डायरेक्ट लिखता चेक्ड वैल्यू डॉट कंटेन ये उससे वो। क्या पता हम क्या कहाँ से फंक्शन ले रहे हैं। फंक्शन नहीं, लिस्ट List. लिस्ट फंक्शन नहीं है। गुड, ठीक है, इतना बहुत है, इसको रैप अप करते हैं और कल इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं इसके। ओके।